हाय हाय हाय, हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप सब? कोई मेरे बच्चे, मेरे स्टूडेंट्स, बेटे कैसे हैं आप लोग? मैं आपका कितना बेसब्री से मैं इस चैप्टर के लिए है ना वेट कर रहा था। एक्चुअली मैं ये जो लेसन है लाइट एनर्जी, ये बहुत रिकमेंडेशन के साथ है ना मैं ये लेके आया हूँ। तो मेरे स्टूडेंट्स जो है ना वो बहुत कोई रिकमेंड किए कि सर आप है ना, जैसे इसके पहले आपने कंप्लीट किए थे ना जो चैप्टर था, तो आप है ना लाइट एनर्जी भी है ना आप मुझे ना एक्सप्लेन करो। आपने पिछला चैप्टर है ना मुझे सब चीज़ अच्छा समझ में आया था, उसी तरह आप लाइट एनर्जी भी ये चीज़ क्लियर करो। एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट हूँ ना थोड़ा सा, मुझे लग रहा है कि या 2 मिनट सिर्फ लेट हूँ। तो एक्चुअली में टाइम हो रहा था क्लास जाने का, तो मुझे लगा कि थोड़ा सा हो जाएगा ये चीज़। ओके, अभी मैं क्लास लेने जा रहा हूँ। है हालांकि मैं जो चैप्टर लेके आ रहा हूँ, ठीक है, एक्चुअली मेरा फेवरेट चैप्टर है और थोड़ा सा ट्रिकी चैप्टर है, लेकिन इसमें आपको है ना मज़ा आएगा। तो मैं जैसा हर समय में आपको हमेशा ये बोलते रहता हूँ कि ये सिंपल लगे, ये चीज़ लगेगा, इस चैप्टर में भी मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि ये चैप्टर बेटा तुमको हलवे कैसे है ना क्लियर लगेगा। हलवा पिछला लास्ट चैप्टर में मैंने हलवा खिलाया था, इस चैप्टर में मैंने आपको है ना मक्खन खिलानी है। तो आपको इस चैप्टर को बहुत सिंपल तरीका से बेटा, बहुत अच्छा वे में कैसे आप इसको है ना एसिमिलेट करोगे। इंटरेस्टिंग, या पढ़ाई है ना, कोई पढ़ना नहीं चाहता है, ठीक है, क्यों पढ़ना नहीं चाहता है पता है? क्योंकि मज़ा नहीं आता है उसमें। तो मैं क्या ये लेके आया हूँ कि आप पढ़ाई में मज़ा आना चाहिए, ठीक है। हर जब आप वर्ड का मीनिंग जानोगे ना तो आपको है ना बहुत सिंपल है ना हर एक चीज़ है नज़र आएगा। तो स्टूडेंट्स में रिकमेंड किए कि सर आप है ना एक लाइट चैप्टर ना वो आप लेके आओ। एक्चुअली मुझे सबको है ना ये प्रॉब्लम हो रहा है, स्कूल्स में प्रॉब्लम हो रही है कि वर्चुअल इमेज क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्नेल्स लॉ क्या होता है। और कुछ तो यही बोलते हैं कि सर मुझे चैप्टर है ना पूरा पढ़ा हुआ है, ठीक है, सिर्फ स्टडी किया हुआ है, लेकिन रियलिटी में कॉन्सेप्ट मेरा क्लियर नहीं है। तो आप इसका टेंशन मत लो, मैं शुरू से है ना आपको बहुत अच्छा से टॉपिक वाइज ईच एंड एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन ऑन दी बोर्ड, और आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो खैर हम लोग थोड़ा देर में अभी शुरू करने वाले हैं ये लाइट एनर्जी, ठीक है। तो आपको इस लाइट एनर्जी में कैसा लगा, क्या आपको डाउट्स आए, क्या प्रॉब्लम्स आए, वो आप सब, मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आपको कराते चले जाऊंगा। हालांकि पिछला जो चैप्टर था उसमें मैंने फोर्स एंड प्रेशर, तो आपको वर्ड टू वर्ड मैंने आपको हलवा खिलाया था। इस बार वर्ड टू वर्ड आपको है ना मक्खन और मिश्री खिलाऊंगा आपको मैं। तो इस बार जो मैं उस न्यूमेरिकल को आपको ये एक्सप्लेन किया था कि हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन द रेशियो 50:25:25 के रेशियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। उसी तरह से इस लाइट चैप्टर में भी यही हम लोग शुरू करेंगे। तो बेटा देखो ये लाइट चैप्टर जो है ना ये आपको हर क्लास में आने वाला है, 8 में, 9th में, 10th में, 11th में एंड 12th में। खैर 12th का तो आप पूछो मत, 12th में जानते हो, 12th में लाइट जो है ना वो एक्चुअली उसका नेम चेंज होकर ऑप्टिक्स हो गया है, ठीक है, वो ऑप्टिक्स के नाम से आता है। एंड आई थिंक वो चैप्टर जो है ना जो 100 पेजेस का है ना वो चैप्टर है। आप डर गए हो गया भाई कि सर 100 पेजेस का चैप्टर, अभी आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअली रिलेटिव मैं बताता हूँ, इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। और बेटा फिजिक्स जो है ना, एक्चुअली मुझे ही पसंद नहीं था फिजिक्स, ठीक है, जब मैं आपके एज में था ना तो मैं भी ये सोचता था ना कि यार फिजिक्स तो बहुत टफ लगता है, बायो तो चलो हो जाता है, ठीक है, केमिस्ट्री भी चलो कर ही लेते हैं, लेकिन फिजिक्स में है ना यार बहुत सारे इसमें न्यूमेरिकल्स होता है, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं और कंसेप्ट बेस्ड जाता है, या कैसे इसको समझा जाए। लेकिन इसको करते करते मैं पढ़ाते पढ़ाते है ना मुझे हर चीज़ आइडिया हो गया, एंड अल्टीमेटली फाइनली मुझे ये रियलाइज हुआ कि फिजिक्स इज द मोस्ट सिंपल चैप्टर, फिजिक्स द मोस्ट सिंपल सब्जेक्ट। और बाकी केमिस्ट्री थोड़ा सा है, बायो में भी है, लेकिन रियलिटी में बताऊँ ना, अगर आप मेरे सच मानो तो फिजिक्स में है ना आपको पढ़ना ही नहीं है कुछ, सिर्फ आपको लॉजिक्स लगानी है और आपको सब वो चीज़ होते चला जाएगा। तो पहले की तरह मैंने जैसे फोर्स एंड प्रेशर शुरू करने से पहले आपसे प्रॉमिस की थी कि सर मैंने प्रॉमिस की थी आपसे कि ये चैप्टर आपको हलवे जैसा है ना लगेगा सिंपल, और आपको एक एक चीज़ है ना आपके माइंड में मैं सेट कर दूंगा।
उसी तरह उसी जोश के साथ हम लोग ये एक नया चैप्टर, जो दूसरा चैप्टर है, उसको हम लोग शुरू करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं लाइट एनर्जी। तो बेटा पहले है ना, ये लाइट एनर्जी का हम लोग डायरेक्ट है ना इंटर नहीं करेंगे। पहले हम लोग ये समझेंगे बेटा कि लाइट एनर्जी होती क्या है। सबसे पहले आप ये बताओ, ठीक है, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइट। क्योंकि मैंने शुरू से ही बोला कि मेरा जो ये लेक्चर्स होता है वो सिर्फ बेसिक्स के लिए होता है, मैं बेसिक स्ट्रॉन्ग करता हूँ। तो वंस योर बेसिक इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर, देन देयर इज नो वेयर दैट यू कैन डिफीट। ठीक है, आपको डिफीट का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं ये एक्सप्लेन करूंगा कि बेटा ये लाइट क्या होता है। ठीक है, ऐसा बहुत गौर से सुनना। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो लाइट इज, व्हाट इज लाइट? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ क्या? एनर्जी? नो, एनर्जी तो बेटा सब कुछ है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, सबसे पहले ये आप जानो, लाइट जो होता है बेटा ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। वेव तो आपको पता है ना कि वेव इस तरह से चलता है, ये वेव होता है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊंगा क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक लेसन है, वो आपको बाद में पढ़ना है। ठीक है, तो इसको मैं है ना लाइटली आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो बेटा देखो, लाइट जो होता है ना, वो भी एक चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, अब ये समझो, तो जो चार्ज होता है ना, तो वो चार्ज जब मूव करता है, तो आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में कि व्हेन द चार्ज इज स्टार्ट्स फ्लोइंग देन करंट इज गोइंग टू जनरेट। तो फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? करंट होता है। तो जब भी बेटा करंट फ्लो करता है ना, तो उसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही जनरेट होती है। ठीक है, उसी तरह कोई भी लाइट हो, वेदर इट इज योर नेचुरल लाइट और वेदर इट इज योर आर्टिफिशियल लाइट, दोनों ही केस में लाइट जो होता है ना, वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों होती है उसमें। ठीक है, तो लाइट जो है इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ठीक है बेटा, ये चीज क्लियर हुआ। एनर्जी तो आपने बचपन से पढ़ाई है, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। आप में कितनी कैपेसिटी है वर्क करने की, तो एनर्जी तो आप शुरू से जान ही रहे हो। जैसे सपोज करो कि आपको है ना 2 आवर्स है ना पढ़ने की कैपेसिटी है, कि लगातार मैं है ना कंटिन्यूसली आई विल स्टडी 2 आवर्स। कुछ स्टूडेंट्स के होते हैं सर कंटिन्यूसली आई विल स्टडी 4 आवर्स, या कोई तो धुरंधर ऐसे हैं कि पढ़ना है ना 10 आवर्स है ना कंटिन्यूस बैठ जाएंगे, वैसे भी स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो खैर मेरे बोलने का मतलब है कि एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो हर चीज़ का एनर्जी अपना अपना होता है, ये तो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। तो आई थिंक कि आप लोग ये चीज़ समझ में आ गया हो कि लाइट एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग आगे ये पढ़ेंगे। एक्चुअली लाइट जो है ना, आपको ये चैप्टर पढ़ना है, मैं पूरा चैप्टर का है ना एक ब्रीफ बता देता हूँ। ये चैप्टर से आपको ये समझ में आएगा कि व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट का क्या बिहेवियर होता है, क्या नेचर होता है लाइट का, इस पूरे चैप्टर में आपको यही चीज़ जानना है। और डिफरेंट एक्टिविटीज़ आएंगे, डिफरेंट टॉपिक्स आएंगे, लेकिन थ्योरी ये रहेगा कि लाइट को आपको पहचानना है कि बेटा ये लाइट है ना है कौन। ठीक है, कैसा बिहेव करता है। ओनली यू हैव टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ लाइट। तो वही मैं टॉपिक वाइज है ना आपको बिहेवियर जो है वो क्लियर करते चला जाऊंगा। चलो बेटा, तो इसमें चलते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। मीडिया का मतलब होता है बेटा मीडियम, ये मीडियम होता है। मीडियम मतलब मीडियम वो चीज होता है जिसमें आपका मैटर तो सब में रहेगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है मीडियम में, ध्यान सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, शायद ही किसी बुक में है ना ये लिखा रहता है। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। मीडियम एक्चुअली होता है ना कि उसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर कितना प्रेजेंट है, समझना। मीडियम का मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर कितना उसमें प्रेजेंट है। ये रफ में मैं लिख रहा हूं। ठीक है, क्वांटिटी
ऑफ मैटर, मतलब पार्टिकल्स कितना प्रेजेंट है। जैसे आप एग्जांपल ले लो, आपके घर में 2 रूम है, ठीक है। एक रूम में आपने क्या की है, वहाँ पर एक है ना धुआं करती है, ठीक है, पूरा स्मोक है, ठीक है। आपने अंदर में है ना कुछ ऐसा चीज़ है ना जलाया है, या आप ऐसा एग्जांपल ले लो, अगरबत्ती आप जला के रखे हो, ठीक है, या पूरा रूम धुआं हो गया है और डोर्स और सब चीज़ विंडो क्लोज रखी हो, राइट। और एक रूम नेचुरल जैसा रहता है वैसा। तो दोनों रूम में जब आप इंटर करते हो, दोनों में है ना आपको फीलिंग्स अलग आएंगे, आता है ना। तो ये रूम दो है, ये 2 रूम अलग अलग मीडिया हो गया, ठीक है। मैं समझना ध्यान से, बहुत इजीली मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मीडियम का मतलब क्या होता है। तो फर्स्ट वाले में ओनली एयर प्रेजेंट है, ठीक है, मीन्स देर इज नो अदर पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट रूम। अब आप आ जाओ सेकेंड रूम में। सेकेंड रूम में एयर भी है और उसमें स्मोक भी है, ठीक है, धुआं भी है। तो आप देखोगे कि उसमें आपको देखने में आसपास परेशानी हो रही है, होता है ना कि बहुत धुआं है रूम में तो आपको दिखने में परेशानी हो रही है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर्ड टू द फर्स्ट वन, राइट बेटा। तो दोनों रूम में क्या आप ये बोल सकते हो कि दोनों रूम एक ही है? आप बोल रहे हो नो सर, वेरी गुड। तो फर्स्ट रूम में डेंसिटी ऑफ मैटर कम है एज कंपेयर टू द सेकेंड रूम। तो क्या होता है ना बेटा, जब ये दोनों रूम अलग अलग हो गया तो लाइट का बिहेवियर भी अलग हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। तो लाइट का बिहेवियर कैसे अलग होता है, तो आपको उसकी स्पीड से आपको पता चलेगा। तो लाइट तो ऐसा कुछ है नहीं जो आप देख रहे हो सामने में, ठीक है, या मूव कर रहा है लाइट, ये भी आप नहीं देख पाओगे। तो बेटा हम लोग कैसे जानेंगे कि लाइट का बिहेवियर क्या होता है? तो लाइट का बिहेवियर उसकी स्पीड से पता चलता है। तो जब आप लेज़र बीम, ठीक है, आप फर्स्ट रूम में है ना चलाओगे तो देखोगे कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो वही रहेगा जो एयर में रहता है। और वही लेज़र बीम जब आप उस सेकेंड रूम में आप करोगे जिसमें है ना धुआं है, स्मोक है, तो देखना वेरी स्लाइटली द स्पीड ऑफ लाइट हैज डिक्रीज। तो आपने नोट डाउन किया कि दोनों रूम में अलग अलग हो रहा है, यही 2 मीडियम हो गया, ठीक है। देयर आर 2 डिफरेंट मीडियम्स। तो डिफरेंट मीडियम से हम लोग पता करेंगे बिहेवियर ऑफ लाइट। तो इस पूरे लेसन में, इस पूरे चैप्टर में आपको यही चीज बेसिक जानना है कि मीडियम चेंज करने पर क्या क्या होता है। तो आपका क्या है, मीडियम के थ्रू आप बिहेवियर जानोगे कि लाइट कैसा बिहेव करता है। तो इसीलिए अब आपको समझ में आ गया, इसलिए मैं यहाँ लिखूँ स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। तो डिफरेंट मीडियम से आपको पता चल जाएगा कि वो लाइट का बिहेवियर कैसा है। आगे बढ़ते हैं। लाइट ट्रेवल्स फास्टर, याद रखना आप, लाइट क्या है बेटा, लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन एयर देन इन वाटर और ग्लास, है ना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जानते क्या करते हो, इसको है ना रट, लेकिन वो रीजन ये बात कभी नहीं जान पाते हैं कि है ना वाटर और ग्लास में क्या होगा। तो उसको वो है ना लर्न कर लिए है, आपको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ। तो बोल रहा है लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन एयर देन इन वाटर और ग्लास, मतलब लाइट का स्पीड एयर में सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद वाटर में उससे कुछ कम होगा, और ग्लास में वाटर से भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 एग्जांपल्स सेलिना ने उठाया, क्योंकि मैं सेलिना को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया है ना सेलिना को ही बेसिक बुक को रेफर करते हैं, तो इसलिए मैं है ना सेलिना को ही फॉलो कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई दूसरी बुक है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में ये चीज़ डालिए, सर हम लोग ये बुक को फॉलो कर रहे हैं एंड आई विल गाइड यू इन दैट बुक ऑल्सो, ठीक है। तो कैसे इसको मैं और क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर सनलाइट है, ठीक है। तो सनलाइट तो ये एयर मीडियम में पास कर रहा है, राइट बेटा, वैक्यूम में नहीं। वैक्यूम और एयर हम लोग यहाँ पर सेम ही लेते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो आप ये बोलोगे सर वैक्यूम में तो अलग हो गया ना, एयर तो अलग हो गया। यस यू आर राइट, वॉट एवर द थिंग्स यू आर सेइंग, और जो आप सोच रहे हो एकदम सही आप सोच रहे हो कि वैक्यूम में डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स कम है, राइट, और एयर में डेंसिटी ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है। तो इसको सिंप्लिसिटी करने के लिए बुक ने क्या किया है ना, दोनों को सेम लिया है, ठीक है।
तो एयर या वैक्यूम लो, उसमें वेरी 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 स्लाइटली वेरी नेग्लिजिबल देयर इज चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, तो उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ कंसिडर कर रहे हैं कि एयर में जब लाइट ट्रेवल करता है तो उसका स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, राइट। जब इस लाइट को, ठीक है, जब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जब मैं वाटर से पास कराता हूं तो पता चलता है कि इसका स्पीड यार 2.2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हुआ है। यार ये तो अलग बिहेवियर शो कर रहा है। कैसे शो कर रहा है? इसका 3 है, ये 2.2 है, तो आप देखो इसका है ना 0.8 वेलोसिटी और स्पीड वो डिक्रीज कर गया, ठीक है, कम हो गया उसका स्पीड। और जब यही लाइट, ठीक है, अब फिर देखो बेटा, जब यहाँ लाइट एयर है, यहाँ भी एयर है, ठीक है, तो इसका स्पीड फिर वही कैच कर लेगा जो इसका स्पीड पहले था। और जब यही लाइट जब मैं ग्लास में पास करता हूं, तो ये आपका है ना ग्लास स्लैब है, दिस इज स्लैब, ठीक है, तो इसमें देखता हूं कि स्पीड ऑफ लाइट और डिक्रीज कर गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब देखो, फर्स्ट था 3, दूसरा था 2.2 और थर्ड था 2, तो डिक्रीज करता हुआ चला जा रहा है। तो क्या है, तो हमारे पास बेटा कितने मीडियम हो गए जहां पर लाइट चेंज करते चले जा रहे हैं? यस, वेरी गुड, समझ गया आप। बोले सर ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है और ये मीडियम 3 है, क्योंकि तीनों में ही, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ मैटर अलग अलग है, ठीक है बेटा। अभी आपको लग रहा होगा कि मुझे समझ में आ गया है, ठीक है, एक्चुअली आपने 50% समझा है, ठीक है। मैं अभी आपको और क्लियर करता हूं कि बेटा ऐसा है ना, क्यों, वाई। मेरा क्वेश्चन है कि वाई द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, डिक्रीजेस इन डिफरेंट मीडियम, डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, ये कैसे होता है, हाउ इट इज पॉसिबल। अ वेरी सिंपल एग्जांपल आई एम गिविंग, ठीक है, इससे आपको है ना पूरा कंसेप्ट है ना एक बार में क्लियर हो जाएगा। तो एक्चुअली जब मैं पढ़ाता हूँ ना स्टूडेंट को, मतलब जब मैं ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ, तो वहाँ पर ये क्वेश्चन राइज हुई थी बहुत पहले, आई थिंक 10 ईयर्स पहले। तो वो लोग ये बात पूछे थे, तब से ही मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करने लगा था कि सर ये कैसे होता है। तो वन ऑफ द एग्जाम्पल आई एम गिविंग, बेटा आप ऐसे सोचो कि आप मॉर्निंग में, ठीक है, मीन्स अराउंड 4 o'clock इन द मॉर्निंग, आप रोड पर है ना कहीं आप जाते हो, सपोज को वन एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, अपने फ्रेंड से मिलने के लिए, ठीक है। तो जब आप फ्रेंड से मिलने जाते हो और आपके फ्रेंड पूछे कि यार तुम कितने देर में होगे, तो आप बोलते हो बस 5 मिनट में पहुंचता हूं। वही फ्रेंड जब आपको ये बोलेगा कि तुम कब आ रहे हो, शाम के टाइम में वो बोला है आपको, मीन्स अराउंड 6 o'clock, ठीक है, तो 5-6 के अराउंड आपको वो अपने हाउस में बुला रहा है, अपने घर में आपको बुला रहा है, तो उस वक्त आप क्या बोलोगे? क्या आप ये बोलोगे कि मैं 5 मिनट्स में आ रहा हूँ? आप बोल रहे हो नो सर, आप बोलोगे यार कम से कम है ना 20 मिनट्स लगेगा और 30 मिनट्स लगेगा या फिर 15 मिनट्स लगेगा, लेकिन 5 मिनट्स नहीं लगेगा। क्यों बेटा? इसलिए क्योंकि सुबह में, मॉर्निंग में डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम होती है, ठीक है, नंबर ऑफ पीपल्स ऑन द रोड ना के बराबर होती है, तो आप बाइक से है ना बिना किसी ऑब्स्टेकल का आप आराम से उसके घर पहुंच सकते हो विद द सेम और कांस्टेंट स्पीड से। बट इन द इवनिंग में क्या होता है, डेंसिटी ऑफ पीपल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ट्रक्स है, व्हीकल्स है, ठीक है, पेडेस्टेरियंस है, बहुत कोई पैदल चल रहे हैं, बहुत कोई बेच रहा है, बहुत कोई सेल कर रहा है, बहुत कुछ कर रहे हैं रोड पर। तो इतनी भीड़ होने की वजह से क्या है, आपको ट्रैवलिंग में परेशानी आती है, तो आपको ऑब्स्ट्रक्शंस बार बार मिल रहा है, ठीक है, तो आपका स्पीड क्या हो गया बेटा? बोलेंगे स्लो, राइट, ठीक है, वेरी गुड। तो मॉर्निंग में आपका स्पीड अच्छा था, इवनिंग में आपका स्पीड स्लो हो गया। रीजन क्या है बेटा? सुबह में नंबर ऑफ पीपल्स कम है, इवनिंग में नंबर ऑफ पीपल्स ज़्यादा है, इसलिए मेरा स्पीड अलग हो गया, मीडियम 2 हो गया। वही केस यहाँ पर हो रहा है। आप यहाँ देखो, एयर में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, अगर मैं एक
सिंपल डायग्राम बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये एक एरिया लिया हूँ जिसमें एयर पार्टिकल्स है। ठीक है, तो इसमें बेटा ये एयर पार्टिकल्स है। ठीक है, जब लाइट वाटर में इंटर करता है, ठीक है, तो ये चीज़ हम वाटर का ले लेते हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू। तो इसमें बेटा आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है ये थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है, तो लाइट को इसमें ट्रैवल करने में आपको पता है कि ऑब्स्ट्रक्शन होगा। गुड। अब यही लाइट बेटा जब ये ग्लास में इंटर करता है तो इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू लेते हैं, तो आप बोलोगे कि सर इसमें तो है ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, राइट। तो इसमें लाइट को और ऑब्स्ट्रक्शंस होगा, तो इस लाइट का स्पीड क्या होगा, और स्लो हो जाएगा। वेरी गुड। तो ये मीडियम क्या हो गया, मीडियम 1, मीडियम 2 एंड मीडियम 3 इज डिफरेंट, राइट। अब आप ये वर्ड समझना, डेंसर एंड रेयरर। अब यहां देखिए क्या कंफ्यूजन होता है। हर स्टूडेंट ये सोचता है कि जो एयर होता है वो रेयरर होता है। ठीक है, और एयर को छोड़कर बाकी जितने भी है सब डेंसर होते हैं। सही सोच रहे हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन अभी भी उनका कंसेप्ट यहाँ पर गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है बेटा, हम लोग रेयर उसको लेते हैं जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो एज कंपेयर टू अदर मीडियम। क्या मतलब, तो देखो बेटा मैं मतलब सुनाता हूँ। आपके पास दो मीडियम है, ठीक है, आप एक ले लो केरोसिन ऑयल, राइट, और आप एक ले लो मस्टर्ड ऑयल। ठीक है, इसमें तो एयर है नहीं, और ये सर एयर तो नहीं है दोनों के बीच में, दोनों ही ऑयल है। लेकिन आप बोलोगे सर लेकिन मस्टर्ड ऑयल जो है ना उसका डेंसिटी ज़्यादा है, राइट। डेंसिटी मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा है, तभी तो गाढ़ा है वो। ठीक है, और केरोसिन जो है वो गाढ़ा कम है। तो जब आप लाइट है ना उससे पास करोगे और लाइट जब पास होकर उसमें जाएगा मस्टर्ड में, तो मस्टर्ड इज मोर डेंसर देन केरोसिन। तो वहाँ केरोसिन ऑयल क्या हो गया, रेयरर मीडियम हो गया, राइट बेटा। और ये जो मस्टर्ड ऑयल है वो डेंसर हो गया। तो ऐसा नहीं होता है कि रेयर का मतलब ही होता है ना कि एयर होता है, कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स में कंफ्यूजन होता है, तो ऐसा नहीं है। हम लोग देखते हैं जब दो मीडियम हो और दो मीडियम में जिसका डेंसिटी कम हो वो रेयरर हो जाता है, और जिसका डेंसिटी ज़्यादा हो वो डेंसर हो जाता है। तो वही मैं लिखा हूँ यहाँ पर नोट में करके देखो बेटा, अ मीडियम इज सेड टू बी डेंसर। ठीक है, किसी मीडियम को डेंसर कब बोलेंगे, इफ अगर द स्पीड की जगह पर बेटा आप वेलोसिटी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन इट डिक्रीजेस, वेरी सिंपल, अगर लाइट का स्पीड कम हो रहा है तो आप समझ लो ना कि ये डेंसर है। इसमें जानने वाली क्या बात है, ये तो सिर्फ लॉजिक है। जो यहाँ पर मैंने ये बताया है कि लाइट का में अगर इवनिंग में आप निकलोगे तो भीड़ बहुत मिलेगी, तो ऑटोमेटिकली आपका स्पीड कम हो जाएगा, वही चीज़ यहाँ हो रहा है बेटा। ठीक है, तो मतलब मॉर्निंग जो हो गया आपका वो रेयरर हो गया, और जो इवनिंग है वो डेंसर हो गया, राइट। सेकेंड, अ मीडियम इज सेड टू बी रेयरर, ओके, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन इट इंक्रीजेस। तो मुझे लग रहा है यहाँ तक तो आपको सब चीज़ क्लियर हो गया होगा कि डेंसर और रेयरर क्या होता है। तो अभी का जो टॉपिक था वो हमारा था ये समझाना कि व्हाट इज द मीनिंग, ठीक है, या फिजिकल मीनिंग आप बोलो कि व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ रेयरर एंड डेंसर मीडियम। और यही जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया ये हर क्लास में, ठीक है, जितना भी आप हायर एजुकेशन में जाओगे कंसेप्ट यही रहेगा, वो चेंज नहीं होने वाला है। तो आप ही बताओ कि इसमें मुझे जानना क्या था। इसमें तो कुछ जानना ही चाहिए, तो जितना भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ वो तो खुद ही आप आंसर दे रहे हो। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ आप इस चीज़ को है ना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आपके ये नोट्स में काम आएंगे। और बेटा एक चीज़ और बताता हूँ, नोट्स जो आप बनाओगे ना उसके लिए ये मत रखो ना कि एक मैं फेयर अलग बनाऊंगा, पहले मैं रफ में इसको नोट डाउन करता हूँ, रफ से मैं ना फेयर में करूँगा, इतना भी झंझट मत रखो। आप एक ही कॉपी रखो, उसी में आपका रफ फेयर सब कुछ उसी में हो रहा है। बिकॉज ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जब आपका एग्जामिनेशन नज़दीक आएगा ना तो आपको रिवीजन करने में है ना बड़ा सिंपल होगा।
हालांकि मैंने आपको उस वक्त जब एग्जामिनेशन आएगा ना तो मैं रिवीजन भी आपको फाइनली करा दूंगा, मतलब आपके फाइनल एग्जाम में मैं रिवीजन भी करा दूंगा, उसका आप टेंशन मत लो। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो और उसको आप नोट डाउन कर लो। आई एम गिविंग यू सम टाइम।